नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूपी टीजीटी की परीक्षा मात्र एक परीक्षा नहीं है, बल्कि आपके वर्षों की तपस्या का फल है। तो आज हम 2021 के हिंदी प्रश्न पत्र को हल करेंगे और प्रश्नों को समझेंगे कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया है, ताकि आगामी परीक्षा में आपसे कोई चूक न हो। तो चलिए, अपनी तैयारी को एक नई धार देते हुए आज हम इस प्रश्नोत्तरी को, इस सेट को 2021 में जो पूछा जा चुका है उसको हल करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, तव लकारः। तव लकारः का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही हो जाएगा तव धन लृकारः। प्रश्न 2 है कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें गिरजा भी है, शैलजा भी है और शिवानी भी है। और देखिएगा, ये और पढ़ा दिया है। अगर अपर्णा होता तो पार्वती का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया है अपर्णा, अर्पणा दिया है, तो यही गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कीर्ति का नाम बताइए। तो ये पंक्तियां किसकी है और इसके लेखक कौन है? तो ये जो है पंक्तियां जो है ये अंधा युग से है। और अंधा युग किसका है? तो धर्मवीर भारती का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंधा युग और धर्मवीर भारती। प्रश्न 4 है कि कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? पहले तो ये कौन सी विधा है? तो ये कहानी है। और ये कहानी किसकी है? तो ये काशीनाथ सिंह की है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? तो ये श्री भट्ट तौत की है। प्रश्न 6 है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? तो ये यजुर्वेद से लिया गया माने हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। प्रश्न 8 है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो यहाँ पे गुण पूछ रहा है कि इन पंक्तियों में जो है कौन सा गुण है? तो इसमें ओज गुण है। बैलगाड़ी में समास बताना है। तो बैलगाड़ी में जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो जो विनय और सोफिया प्रेमचंद के रंगभूमि का पात्र हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। प्रश्न है 12 कि तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हनुमान बाहुक। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप है क्रमशः। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का तीनों वचनों का रूप पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पितरि, पित्रोह, पितृषु। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न है कि युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुभ्यम ते। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, सन्निहित और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये जो है भगीरथ मिश्र का है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम तृप्ता था। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शराब। प्रश्न 18 है कि शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो
काजर के ढोए के। तो यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति जो है सेनापति की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं? तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। प्रश्न 20 है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तयुद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्कवेरबुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन वाग्भट का है। प्रश्न संख्या 21 है, जहाँ राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। तो इसमें अलंकार बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आभ्यंतरिक। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? यहाँ पे नहीं बताना है कि नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सजावट। प्रश्न है कि अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित रस है, इसमें रस बताना है, तो इसमें अद्भुत रस है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो यहाँ पे अपभ्रंश में सिर्फ दोहा काव्य है, तो यहाँ जो इंदु हो जाएगा, और दोहा के साथ दोहा चौपाई काव्य होता तो वहां पे सरहप्पा हो जाते। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है कि संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो वो कवि हैं सुंदरदास। प्रश्न 27 है कि निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो देखिए इसमें रोमांच भी सात्विक है, कंप भी है और प्रलय भी है। जो विषाद है ये सात्विक भाव नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका विषाद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो इसका सही जवाब होगा 1890। 1990 नहीं है, 1890 है। अगला प्रश्न है कि नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी कोसम कुटिलाह। प्रश्न 30 है, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इसमें जो है छंद बताना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बरवे छंद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के विषय में या विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। प्रश्न 32 है कि साखी सबदी दोहरा कही 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 किहनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली निंदहि वेद पुराण। तो ये पंक्तियां के रचनाकार कौन हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न है कि पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये है नेही नागरीदास की। प्रश्न 34 है कि उस उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह का है। प्रश्न है कि अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। शयन में संधि बतानी है। शयन में कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के
नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है तो वो ग्रंथ है राउर वेली। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? क्या है ये? पहले तो ये कौन सी विधा है? झोपड़ी से राजभवन तक एक एक प्रश्न ये हो गया। तो ये आत्मकथा है। किसकी है? तो माता प्रसाद की है। प्रश्न 39 है कि ज्ञान चंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो ये अमृतलाल नागर से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतलाल नागर। प्रश्न 40 है कि सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? देखिए इसमें दोष पूछ रहा है। तो सारे जगत और जहान दो शब्द एक ही दे दिया है। जगत मीन्स भी संसार होता है, जहान मतलब भी संसार ही होता है। तो यहाँ पे पुनरुक्ति दोष है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। प्रश्न 42 है खुली आंखों का सपना ये यात्रावृत्त है और इसके लेखक पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरुधर मृदुल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 43 है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सेतु। अगला प्रश्न है कि वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो वे दिन वे लोग किसकी जो है संस्मरण है ये? तो ये है शिव पूजन सहाय का। अगर सिर्फ आपसे प्रश्न पूछता कि वे दिन किसका है, तो आपका सही जवाब होता निर्मल वर्मा का है। लेकिन यहाँ पे वे दिन वे लोग पूछा है, तो ये शिव पूजन सहाय का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बट वृक्ष की छाया में। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो ये कथन बच्चन सिंह का है। प्रश्न है कि हिंदी काव्य शास्त्र में, देखिए ये नया प्रश्न था, बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। किस रस का? बौद्धिक रस का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त। प्रश्न है कि गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? यहाँ पे घोष भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है हाँ। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परि। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य हैं। बीड़ा पाणी में समास बताना है कि बीड़ा पाणी में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास है। प्रश्न है कि लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, क्या होगा? तो प्रत्यागत होगा। तुलसी गंग दुओं भय सुकबिन को सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कथन है भिखारी दास का। प्रश्न है कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जॉर्ज गिलक्राइस्ट। प्रश्न है कि हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? एक बार पुनः देखते हैं कि हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। तो ये पंक्तियां जो है कहीं और से नहीं बल्कि जो है कबीर परचई से ली गई है। प्रश्न है एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं?
तो इसके रचनाकार हैं राजेश जोशी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। आप सभी लोगों को असत्य कथन बताना है। तो चलिए इस प्रश्न का पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद्र को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। तो ये बात भी सत्य है और हमें बताना क्या है, असत्य को। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। अब आप लोग बताइएगा कि ये दुलाई वाली कहानी किसकी है और 11 वर्ष की कहानी किसकी है। हालांकि मैं यहाँ पे आपको डेट बता दे रही हूँ। जो दुलाई वाली है ये 1900 की है, दुलाई वाली 1907 की है, और जो 11 वर्ष का समय है ये 1903 ईस्वी की है। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। तो बात तो सत्य है, पहले 11 वर्ष का समय 1903 में लिखा गया, उसके बाद दुलाई वाली लिखी गई। तो आपका ये ऑप्शन भी सही है। तो देखिए बी भी सत्य है। अब सी को देखते हैं कि उसने कहा था, कहानी है उसने कहा था, कहानी किसकी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। सरस्वती में वर्ष 1915 में प्रकाशित हुई। तो यह भी बात सत्य है। ऑप्शन डी पर चलते हैं। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है। तो देखिए यही ऑप्शन गलत है। ये जो रक्षाबंधन कहानी है ये हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है, बल्कि ये विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है। अगर कहानी पूछेगा रक्षाबंधन तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का हो जाएगा। अगर यही कहानी की जगह पर यहाँ पे आपका नाटक लिखा होता तो ये सत्य होता ऑप्शन। तो रक्षाबंधन नाटक किसने लिखा है, हरिकृष्ण प्रेमी ने। कहानी किसने लिखा है, तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। कहने का मतलब है कि ये 4 नाम में से एक नाम है जो योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुतलिपा। ये पुतलिपा योगी हैं, योगिनी नहीं है। बाकी मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा ये तीनों योगिनियां हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन हैं। तो संस्कृत के प्रथम नाटककार भास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। देखिए नहीं है, प भी है, भ भी है और फ भी है, लेकिन नहीं पूछ रहा है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ध। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा, किसके द्वारा, विठलनाथ द्वारा अष्ट छाप की स्थापना का वर्ष पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1565। अगला प्रश्न है कि लेख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 64। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने होते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में 1 नगण, 2 भगण तथा 1 रगण और क्रम में जो है 12 वर्ण होते हैं। तो पहली बात यह है कि द्रुत विलंबित में कितने वर्ण होते हैं। तो 12। ठीक है, इसका सूत्र है कि नभ भर तारों से। तो नभ भर, तो नगण हो जाएगा भर, नभ भर तारों से। तो एक नगण हो जाएगा भर। तो न भ, न वाला न और एक भ हो गया। तो न भ भर तारों से, तो 2 भगण है, तो 1 भर और 1 रगण। देखिए यहाँ न भ, फिर एक और भ है, 2 भगण है, भ और ये रगण है, तो न भर तारों से द्रुत विलंबित हो जाएगा, 12 वर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंख। प्रश्न है कि उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास रहस्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है। चेहरे अनेक की विधा क्या है। तो ये आत्मकथा है। एक प्रश्न ये हो गया। अब प्रश्न है कि ये आत्मकथा किसकी है। तो ये है उपेंद्रनाथ अश्क का।
अगला प्रश्न है, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है नमः शब्द के योग में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सुमेलित नहीं है। प्रभा खेतान का अपने अपने चेहरे सत्य है, यहाँ पे नहीं पकड़ना है। नसीरा शर्मा का ठिकरे की मगनी, ये भी सत्य है। सूर्यबाला का अग्निपंखी, यह भी सत्य है। मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, यही असत्य है। तो ये एक जमीन अपनी किसकी है? तो ये चित्रा मुदगल की है। किसकी है? चित्रा मुदगल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। प्रश्न है 71 कि विखंडनवाद का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो देरिदा को माना जाता है। पद्मावत का बंगला का अनुवाद किसने किया था? पद्मावत का बंगला का अनुवाद किसने किया था? तो इसका जवाब सही होगा आलो उजालो ने। और ये मगन ठाकुर जो है इन्होंने आलो उजालो से करवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आलो उजाला। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो ये हैं भवभूति। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। तो ऑप्शन बी सत्य है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। प्रश्न है कि शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है कि एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ अस्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गर्म राख। बाकी गिरती दीवारें में भी चेतन मिलता है, घूमता हुआ शहर में घूमता आईना में भी चेतन पात्र है, और एक नन्ही कंदील में भी है। अगला प्रश्न है कि वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबू सईद ने। अगला प्रश्न है कि विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अर्वाचीन और नवीन, दोनों का एक ही होता है। अर्वाचीन मतलब ही नवीन और नवीन का ही नवीन, तो यही असंगत है। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो ये है किरातार्जुनीयम का। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो ये भारवी की है। रघुवंशम कालिदास का है। शिशुपाल वध माघ का है, और कुमार संभवम भी कालिदास का है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? तो वादिराज हैं। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं बताना है, तो देखते हैं। रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर का सत्य है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का, यह भी सत्य है। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये यही गलत है, ये मिश्र का नहीं है बल्कि ये भी लक्ष्मी नारायण लाल का ही है। और गोपा का दान विनोद रस्तोगी का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाबिल वृष्टि और निर्मल विवेचन, यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि उदधि आई तेई बंधन कीन्हा इति दसमाथ अमर पद लीन्हा
ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? तो ये है जायसी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली कब? 1973 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? तो ये है कालचक्र में। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? तो कौरवी है। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो गुरुधन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो अपराजिता नहीं है, बाकी कर्णफूल, प्रवासी के गीत और सूलफूल जो है नरेंद्र शर्मा का है और अपराजिता जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। अगला प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। देखिए नहीं पकड़ना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अत्र कुशलम तत्रासु, ये पत्र साहित्य है, यह भी सत्य है। अपनी धरती अपने लोग, आत्मकथा, यह भी सत्य है। व्यक्तित्व की झांकियां, रेखा चित्र है, यह भी सत्य है। शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा, ये भी सत्य। इस प्रश्न में चारों ऑप्शन सत्य है, इसलिए आयोग ने इस पे स्टार लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण या अल्प प्राण? तो सभी स्वर जो हैं अल्प प्राण होते हैं। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो ये है ऋषिकेश सुलभ का है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। तो देखिए इसका एक सूत्र ही है, एक मिनट, क्या है इसका सूत्र बताती हूँ। एक मिनट दोस्तों, इसका सूत्र है चिसु प्रभा। तो पहले हम पकड़ेंगे ची को चित्रलिपि, सु को सूत्रलिपि, प्र से प्रतीकात्मक लिपि और भा से भावलिपि। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चित्र, सूत्र, प्रतीकात्मक और भाव। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो उसमें अपादान कारक प्रयुक्त होता है। तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? तो यह त्रिलोचन की है। अगला प्रश्न है हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक असत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कि हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। नहीं, इसका जो है विकास वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो आषाढ़ महात्म नहीं है। द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? तो द्रक्ष्यति जो है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। प्रश्न है कि उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो लल्लू लाल को है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास जो है सौसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरे। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार पूछ रहा है, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। कैसा असंगत युग्म? हे मेरे तुम केदारनाथ अग्रवाल का है। फूल एक नाम है त्रिलोचन का है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र का है। लोग भूल गए हैं, ये शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, बल्कि लोग भूल गए हैं किसका है? तो ये रघुवीर सहाय का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था? तो वो था सत्य हरिश्चंद्र। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो जो अंग्रेज है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सार्वभौमिक हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो शकुंद नहीं है।
बाकी खग, शकुनी और शकुंद ये सभी जो हैं पक्षी का पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, ऊट पटांग शब्द में समास होता है तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। ये किसकी है? रानी केतकी की कहानी। इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। यह सूक्ति किस कवि की है? तो ये सूक्ति कालिदास की है। प्रश्न 111 है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो वो है नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी का है। अगला प्रश्न है, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदासकृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी यानी कि टीका लिखी है? तो ये 8 जो है सर्गों पर टीका लिखी है सिर्फ मल्लीनाथ ने। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1741। अगला प्रश्न है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें क्या होता है? तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न है कि सनि कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदीन सनेहु क्यों नृपति हवै भोगवै लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो इसमें ज्योतिष का पक्ष प्रकट हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये जो रामलीला है यही नहीं है, बाकी महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला ये सभी जो है मार्कंडे की है और रामलीला जो है माधव प्रसाद की है। प्रश्न 117 है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, कुलंकषा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न है कि जहां वक्रता सर्प की चाल में थी, प्रजा में नहीं थी न भोपाल में थी, इसमें जो है अलंकार बताना है तो इसमें परिसंख्या अलंकार हो जाएगा। प्रश्न 120 है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च देवलोक जो है न्यूयॉर्क को कहा गया है। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लोट लकार यही नहीं सही है, ऑप्शन ए सत्य है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, प्रश्न है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। तो तद्भव नहीं है यानी कि तत्सम है, तब तत्सम है तो कौन सा तत्सम है? तो राजा। अगला प्रश्न है कि प्रसंग गर्भत्व इसके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है तो इसमें से असत्य बताना है। इसमें सभी संधियां होती हैं, सत्य है। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यही गलत है क्योंकि इसमें सभी रस प्रधान के रूप में नहीं होते हैं। एक रस प्रधान होता है, बाकी सब गौण होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यह था 2021 का संपूर्ण हल। आपने आज कितने प्रश्न सही किए? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर साझा करिएगा। याद रखिए, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। और दोस्तों, आपको किसी विशेष टॉपिक पर संदेह है तो बेझिझक पूछें। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।